हाउ डू एरोसोल्स वर्क। डियर स्टूडेंट्स, जो एरोसोल्स हैं, जो परफ्यूम्स वगैरह हैं या फिर जो एयर फ्रेशनर है वो किस तरह से काम करता है, चलें अब हम उसको समझते हैं डिटेल के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ दो वर्ड याद रखने हैं। उन दो वर्ड्स के ऊपर पूरे का पूरा मैकेनिज्म है। अगर आप दो वर्ड्स आपको समझ आ जाते हैं, याद हो गए, तो आप पूरा टॉपिक लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दो वर्ड्स कौन से हैं डियर स्टूडेंट? जब भी कोई एरोसोल होता है, एरोसोल के अंदर ना दो किस्म के फ्लूइड होते हैं। अब एक जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड का नाम होता है प्रोपिलेंट, प्रोपीलेंट फ्लूइड। और जो दूसरा फ्लूइड होता है हम उसको नाम दे देंगे प्रोडक्ट फ्लूइड। एक आ गया प्रोपिलेंट फ्लूइड और दूसरा आ गया प्रोडक्ट फ्लूइड। अब प्रोपिलेंट फ्लूइड कौन सा होता है और प्रोडक्ट फ्लूइड कौन सा होता है, इसको देख लें डियर स्टूडेंट। प्रोपिलेंट फ्लूइड वो फ्लूइड जो रूम टेम्परेचर हमारा क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो प्रोपिलेंट फ्लूइड वो फ्लूइड जो रूम टेम्परेचर पर चेंज हो जाता है वेपर्स के अंदर, गैस के अंदर। उस फ्लूइड को क्या नाम दे देंगे, उसको नाम दे देंगे प्रोपिलेंट फ्लूइड का। अब दूसरा आ गया प्रोडक्ट फ्लूइड। देखें, कोई भी आपके पास इनमें से कोई भी एरोसोल है, फॉर एग्जाम्पल मैं हेयर स्प्रे की बात कर लेता हूँ, तो नो डाउट हेयर स्प्रे के अंदर प्रोपिलेंट फ्लूइड होगा, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? हमारा प्रोडक्ट है स्प्रे, तो उसके अंदर स्प्रे भी तो होगा ना जो आप लगाना है हेयर को। ठीक है, तो वो जो स्प्रे है उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे प्रोडक्ट फ्लूइड का। इसी तरह से अगर मैं इंसेक्ट रेपेलेंट यूज़ करूंगा तो उसके अंदर नो डाउट के प्रोपिलेंट फ्लूइड तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? वो होगी इंसेक्ट रेपेलेंट, राइट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो फ्लूइड इस्तेमाल करने हैं। अब प्रोपिलेंट फ्लूइड वो फ्लूइड जो कि रूम टेम्परेचर पर किस में चेंज होने की एबिलिटी होती है, उसमें रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज हो सकता है? डैट विल बी टर्न्ड इनटू द वेपर्स। वो वेपर्स के अंदर चेंज होने की कैपेसिटी होती है। अब जो प्रोडक्ट फ्लूइड होता है, प्रोडक्ट फ्लूइड जो कि यहाँ पर नोजल से बाहर निकलने वाला है, ठीक है। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। अब हुआ कुछ इस तरह से कि देखें, जो एयर फ्रेशनर, चले हम इसकी बात कर लेते हैं, हम इंसेक्ट रेपेलेंट की बात कर लेते हैं। इंसेक्ट रेपेलेंट, ये हमारे पास एक इंसेक्ट रेपेलेंट आ गया। अब इंसेक्ट रेपेलेंट मेरे हाथ में है, सपोज डैट, फर्ज करो मेरे हाथ में। अब हुआ कुछ यूँ कि वो मेरे हाथ में है, मेरा जो इन्वायरमेंट है वो रूम टेम्परेचर है, तो उस इंसेक्ट रेपेलेंट के अंदर जो प्रोपिलेंट फ्लूइड था ना, वो प्रोपिलेंट फ्लूइड किस में चेंज हो गया? वो वेपर में चेंज हो गया। अब प्रोपिलेंट फ्लूइड किस में चेंज हो गया डियर स्टूडेंट? ये देखें, वो वेपर्स में चेंज हो गया। अब ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स किसके अंदर है? कंटेनर के अंदर है। पहले एक चीज आप याद रखें, वो ये है कि जो प्रोपिलेंट फ्लूइड है या फिर आपके पास प्रोडक्ट फ्लूइड है, दोनों को किसमें क्लोज किया जाता है? कंटेनर के अंदर। एक कंटेनर के अंदर क्या कर दिया जाता है? क्लोज किया जाता है। अब उस कंटेनर के अंदर वो जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आता है तो क्या होता है, जो प्रोपिलेंट फ्लूइड है, थोड़ा सा जो प्रोपिलेंट फ्लूइड होगा, सारा नहीं बोल रहा, सिर्फ चंद एक जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके अंदर चेंज हो जाएंगे? वो चेंज हो गए डियर स्टूडेंट, ये देखें, वेपर्स के अंदर चेंज हो गए। अब ये तो वेपर्स के अंदर चेंज हो गए। जो नीचे वाली साइड है, नीचे वाली साइड पर ये क्या चीज़ मौजूद है? नीचे वाली साइड पर ये सारे का सारा प्रोडक्ट फ्लूइड मौजूद है। ये सारे का सारा क्या है? प्रोडक्ट फ्लूइड है। अब ये जो प्रोपिलेंट फ्लूइड जो किस में चेंज हो चुका है? वेपर्स के अंदर चेंज हो चुका है। वो क्या करेगा डियर स्टूडेंट? वो फोर्स लगाएगा। वो क्या करने वाला है? इट विल एग्जर्ट द फोर्स। ये फोर्स लगाएगा किस फ्लूइड के ऊपर? फोर्स लगाएगा जो प्रोडक्ट फ्लूइड है ना, प्रोडक्ट फ्लूइड ये वाला, इस प्रोडक्ट फ्लूइड के ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। कौन लगा रहा है? आपके पास प्रोपिलेंट फ्लूइड। और वो अब किस में चेंज हो चुका है? वो डियर स्टूडेंट चेंज हो चुका है इस वक्त वेपर्स के अंदर। वो क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? जैसे ही आपने उसकी नोजल प्रेस की, नोजल प्रेस करने से क्या हुआ डियर स्टूडेंट? यहाँ पर एक वाल था, वो वाल ओपन हुआ। जैसे ही वाल्व ओपन हुआ तो जो फ्लूइड था जिसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, किसकी वजह से? वेपर्स की वजह से। वो फ्लूइड को एक रास्ता मिल जाएगा। तो जो रास्ता मिलेगा वो फ्लूइड ना, जो प्रोडक्ट फ्लूइड होगा वो इस रास्ते से होता हुआ
कहाँ पर मूव कर जाएगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, इस पाइप की मदद से ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि वाल्व क्या हो गया, वाल्व हो गया ओपन, ओपन होने से उसे क्या मिल गया, रास्ता, रास्ता मिला तो जो फ्लूइड है वो कहाँ पर मूव कर गया, वो ऊपर मूव कर जाएगा। अब ऊपर जब मूव किया तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट, ये जो नोज़ल थी, इस नोज़ल के अंदर स्मॉल पोर्स थे। क्या थे? स्मॉल पोर्स थे। अब वो जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड कहाँ पर आ गया, वो प्रेशर के साथ आ रहा है। और वो प्रेशर कौन लगा रहा है, वो प्रेशर लगा रहा है प्रोपेलेंट फ्लूइड का जो वेपर्स हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं। तो वो फ्लूइड कहाँ पर आ गया, वो डियर स्टूडेंट ऊपर आ गया नोज़ल के अंदर। नोज़ल में क्या थे, स्मॉल पोर्स थे। अब वो जो फ्लूइड है वो प्रेशर की वजह से जब नोज़ल में से गुजरेगा तो नोज़ल के स्मॉल पोर्स के की वजह से वो किस में आ जाएगा, वो डियर स्टूडेंट छोटे छोटे ड्रॉप्स में आ जाएगा। क्योंकि उसके जो पोर्स होंगे वो छोटे होंगे, तो पोर्स के छोटे होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो जो फ्लूइड होगा छोटे छोटे कतरों के फॉर्म में बाहर निकलेगा और इस तरह से फैल जाएगा इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो स्मॉल ड्रॉप्स के फॉर्म में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो डैट इज़ द मैकेनिज्म्स ऑफ द एरोसोल्स वर्किंग। तो मैं ज़रा यहाँ पर आपको बता दूँ कैसे किया उसने। आप इसको इस तरह से लिख लिया करें अगर आपको याद रखना है। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट, पहला जो स्टेप था वो था प्रोपेलेंट फ्लूइड, वो किस में चेंज हुआ, वो चेंज हो गया वेपर्स में। उसके बाद क्या हुआ, वेपर्स ने फोर्स लगाई किसके ऊपर, प्रोडक्ट फ्लूइड के ऊपर। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट जो प्रोडक्ट फ्लूइड था, वो जो पाइप था, प्रोडक्ट फ्लूइड ये वाला जो पाइप था, उस पाइप में इंटर हो गया, पाइप के अंदर इंटर हो गया प्रेशर के साथ। और जैसे ही नोज़ल ओपन की, ये सारा प्रोसेस कब हुआ, जब नोज़ल को क्या किया गया, ओपन किया गया, तो वो प्रेशर के साथ इंटर हो गया इसके अंदर। और कहाँ पर मूव कर गया, ऊपर को मूव कर गया, राइट। जब वो ऊपर को मूव करके गया तो जो नोज़ल थी उसके अंदर जो पोर्स थे वो क्या थे, स्मॉल पोर्स थे। स्मॉल पोर्स से जब वो बाहर निकले तो वो किस फॉर्म में निकले, वो निकले स्मॉल ड्रॉप्स की फॉर्म में। और फिर वो कहाँ पर चले गए, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डियर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो डैट इज़ द मैकेनिज्म्स ऑफ द एरोसोल्स, यानी कि हमारे जो स्प्रे वगैरह है, हेयर स्प्रे है या परफ्यूम्स हैं, वो डियर स्टूडेंट इस तरह से काम कर रहे हैं।